आज की ये कहानी अनिर्बन के मॉम एंड डैड के साथ आज से करीबन 38 साल पहले 1976 में घटी सर्दी की एक रात की घटना पर आधारित है। अनिर्बन के डैड एक ऐसे काम से जुड़े हुए थे जिसके कारण उन्हें वीक में एटलीस्ट 2 बार अपने कोलकाता के घर को छोड़ दुर्गापुर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी ने उनके लिए दुर्गापुर में एक गेस्ट हाउस फिक्स कर रखा था, जहां उनके लिए एक अलग से कमरा था। वो जितनी बार भी दुर्गापुर जाते उस गेस्ट हाउस के उसी कमरे में ठहरते जिसकी खिड़की खोलने पर सामने वाले का दिल दहल जाए। गेस्ट हाउस के उस रूम की खिड़की खोलते ही सामने का नजारा एक कब्रिस्तान का था। हालांकि इस बात से अनिर्बन के डैड को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनका विश्वास भूत प्रेत और आत्माओं से ज्यादा अपने ईश्वर पर था और दूसरा अपने आत्मविश्वास पर। और ऐसा कहते हैं कि जिनका आत्मविश्वास और दिल मजबूत होता है उन्हें भूत प्रेत की बातें या उनकी मौजूदगी कभी सता नहीं सकती। इस गेस्ट हाउस में आज तक अनगिनत हादसे हुए और तो और इस गेस्ट हाउस का मैनेजर यहां आने वाले हर गेस्ट को शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखने की वार्निंग भी देता है, जो अनिर्बन के डैड कभी नहीं मानते थे। उनका इन बातों को नहीं मानने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने कभी भी इस गेस्ट हाउस में कुछ अजीबोगरीब महसूस ही नहीं करा था। लेकिन कभी कभार आधी रात नींद में उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनके कान के पास आकर उनका नाम पुकार रहा हो। कई बार उन्होंने उठकर रूम में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के इस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद अनिर्बन के डैड लेट राणा चक्रवर्ती ने इस गेस्ट हाउस में आना तो दूर, इसके बारे में सोचना तक छोड़ दिया था। लेट राणा चक्रवर्ती और उनके परिवार के साथ आज से करीबन 38 साल पहले 13 जनवरी 1976 की रात ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज में जाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी बंद करा दिया। हर बार की तरह राणा चक्रवर्ती अपने काम के सिलसिले से कोलकाता से दुर्गापुर गए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ उनकी वाइफ मिसेस मीनाक्षी चक्रवर्ती और उनका 3 साल का बेटा अनिर्बन भी उनके साथ गया। लॉज में घुसते के साथ ही वहां के मैनेजर ने उन लोगों का स्वागत एक लंबी सी स्माइल से करा, क्योंकि मिस्टर चक्रवर्ती यहां हमेशा आते रहते थे। उनकी जान पहचान यहां के मैनेजर, स्टाफ, सारे के सारे लोगों से बहुत ही अच्छी थी, या यूं कहिए कि वो सारे लोगों से किसी दोस्त की तरह ही मिलते थे। मैनेजर ने बातों ही बातों में सजेस्ट करा कि इस बार मिस्टर चक्रवर्ती किसी और कमरे में ठहरे, ना कि उसमें जिसमें वो हमेशा ठहरते थे। मिस्टर चक्रवर्ती ने मैनेजर की एक नहीं सुनी और उससे हंसते हुए कहा कि उन्हें उसी कमरे की चाबी दे दे जिसमें वो हमेशा ठहरते हैं। अजीब सी कश्मकश वाली परिस्थिति में मैनेजर ने वो चाबियां तो मिस्टर चक्रवर्ती को दे दी, लेकिन साथ ही साथ मिसेस मीनाक्षी चक्रवर्ती से एक छोटी सी गुजारिश करी। उसने कहा कि शाम 5 बजे के बाद
खिड़की खुली न रखें मैडम, और हो सके तो किसी भी समय खिड़की के सामने खड़े होकर अपने बाल न बनाएं। ये चेतावनी मैनेजर हर गेस्ट को देता था, लेकिन आज उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार मिस्टर चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ यहां आए थे और वो नहीं चाहता था कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटे। कमरे में चेक इन करने के बाद मिस्टर चक्रवर्ती अपने काम से बाहर चले गए और मिसेस चक्रवर्ती अपने 3 साल के बेटे को रूम में छोड़ खुद नहाने चली गई। नहाकर जब वो बाहर निकली तो अपने बाल सुखाने वास्ते उन्होंने खिड़की खोली, और खिड़की खोलते के साथ ही सामने का दृश्य उनकी आंखों के सामने था। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के मैनेजर ने मिसेस मीनाक्षी चक्रवर्ती को एक चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि शाम के 5 बजे के बाद कमरे की खिड़की खुली ना छोड़ें और किसी भी हालत में खुले बालों के साथ उस खिड़की के सामने ना खड़े हों। मिसेस मीनाक्षी ने मैनेजर की इन बातों को कोई महत्व नहीं दिया और नहाकर आने के बाद अपने बाल सुखाने के लिए खिड़की का दरवाजा खोल ही लिया। खिड़की खोलते के साथ ही जिस बात से वो अनजान थी वो उनके सामने था। जितनी दूर मिसेस चक्रवर्ती की नजर गई उन्हें बस कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। इस दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के पीछे एक कब्रिस्तान था। जिंदगी के बाद की इस सच्चाई को देख मिसेस मीनाक्षी बहुत डर गई थी। उन्होंने तुरंत खिड़की बंद करी और अपने 3 साल के बेटे अनिर्बन को लेकर पलंग पर बैठकर उस भयावह स्थिति में अपने पति का आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शाम करीबन 6 बजे मिस्टर चक्रवर्ती अपने काम से लौटे। उनको देखकर मिसेस चक्रवर्ती की सांसों में सांसें आई। उन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करा कि वो मैनेजर से बात करके अभी का अभी रूम चेंज करें, क्योंकि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने कब्रिस्तान है जिसका एक एक दृश्य शायद रात भर उन्हें अर्थात मिसेस मीनाक्षी चक्रवर्ती को शायद सोने ना दे। मिस्टर चक्रवर्ती ने अपनी बीवी को बताया कि पिछले 5 साल से जब जब वो दुर्गापुर आए हैं इस लॉज के इसी कमरे में ठहरे हैं, और ये दिलासा दिया कि आज तक उनके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जो उन्हें इस बात से डरा दे कि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने का नजारा एक कब्रिस्तान का है। बहुत समझाने के बाद मिसेस चक्रवर्ती कन्विंस हो गई और आज की रात इस रूम में बिताने का फैसला किया। पर इन सब के बीच मिसेस चक्रवर्ती ने एक बात छिपाई। मैनेजर की चेतावनी के बावजूद मिसेस चक्रवर्ती ने ना तो सिर्फ खिड़की खोली बल्कि वो वहां खुले बालों में कुछ देर के लिए खड़ी भी थी। ये बात तो शायद आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि शाम ढलने के बाद बाल खोलकर छत पर ना घूमे, या फिर रात को सोते वक्त अपने बालों को जरूर बांध लें। अनजाने में यह गलती मिसेस चक्रवर्ती के साथ दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के उस कमरे में हो गई जिसकी खिड़की के ठीक सामने एक कब्रिस्तान था। 13 जनवरी 1976 की रात करीबन 11 बजे मिस्टर चक्रवर्ती की नींद को
उन्हीं के रूम से आ रही एक अजीब सी आवाज ने तोड़ दिया। उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि उनकी बीवी मीनाक्षी के बाल हवा में थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। और खुद को बचाने के लिए मिसेस चक्रवर्ती टेबल के एक कोने को पकड़ी हुई हैं और डर के कारण उनके गले से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही। एक पल को तो मिस्टर चक्रवर्ती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो रही थी, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, जो मिसेस चक्रवर्ती को उस कमरे से बाहर की ओर घसीट रही थी। मिस्टर चक्रवर्ती ने जोर जोर से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी और कुछ ही पलों में उस लॉज के अगल बगल के कमरे के लोग और मैनेजर भी आ गए। सबने मिलकर बहुत मुश्किल से मिसेस चक्रवर्ती को बिस्तर पर लिटाकर उनके हाथ पांव बांधे। इस हालत में भी मिसेस चक्रवर्ती के शरीर के अंदर न जाने कैसी अद्भुत शक्ति थी, जो उस पूरे पलंग को हिलने पर मजबूर कर रही थी। इस हालत में मिसेस चक्रवर्ती बस एक ही बात बार बार कही जा रही थी कि कोई मुझे मारना चाहता है और वो मुझे मौत की ओर घसीट रहा है। प्लीज मुझे बचा लो। मिस्टर राणा चक्रवर्ती काफी साहसी इंसान थे। उन्होंने रात भर अपनी बीवी के सर पर हाथ रख अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। सूरज की पहली किरण के साथ मिसेस चक्रवर्ती की हालत बहुत सुधर चुकी थी, मानो पिछली रात उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। बस उनके शरीर में एक अजीब सी थकान थी। मिसेस चक्रवर्ती के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ, आपको शायद यह उनके डर से उत्पन्न हुई मानसिक परिस्थिति लगे, लेकिन अचानक से मिसेस चक्रवर्ती के शरीर में आई अपार शक्ति, जिसको काबू में करने में करीबन 5-6 लोगों की मदद लेनी पड़ी, इसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज आज भी मौजूद है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। कई सालों से वो वीराना पड़ा है।